मैं जानना चाहूँगी कि किन किन चीज़ों पे ज़्यादातर आप डांटते हो अपने बच्चों को? जब आउटराइटली कोई चीज़ बहुत गलत लगती है, लगता है आउटराइटली बिल्कुल ही गलत कर रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहा है और बिल्कुल लगता है कि नहीं इसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है छोटी छोटी चीज़ पे रिएक्ट किया जाता है, बट आउटराइटली कोई चीज़ बहुत गलत लगती है, प्रिंसिपली गलत थी तो डांटते हैं। सर आपकी उससे अच्छे से बात होती है, कम्युनिकेशन बात डेली, जैसे आधा एक घंटा वो आपको अपने स्कूल के बारे में बताता है और उसकी दिक्कतें, उसको क्या कोई इनाम मिला स्कूल में या अच्छा उसको लगा? मैं अब देखता हूँ कि वो हमारा अट्रैक्शन चाहता है, उसके साथ जो भी घटनाएं घटती हैं वो चाहता है कि मेरे माँ बाप भी उसको अप्रिशिएट करें, उसके ऐसे मौक़ों पे हम जाके खड़े हों जहाँ पे उसका अप्रिशिएशन हो रहा है, उसको कोई सर्टिफिकेट मिल रहा है। लेकिन और हम इस चीज़ को रियलाइज़ भी करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि हम क्योंकि अपने कामों में इतना व्यस्त होते हैं और उसकी प्रायोरिटीज़ हमारे लिए ज़्यादातर ज़्यादा होती है। आपकी वजह से सारी सब्जियाँ खाते, नॉर्मली देखा गया है कि डाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आजकल स्टूडेंट्स में। टेस्ट का प्रॉब्लम है, नो डाइट प्रॉब्लम, टेस्ट का प्रॉब्लम। मेरे बच्चे सारी सब्जी नहीं खाते, बट मेरा एक प्रिंसिपल है, मैं जब डाइनिंग टेबल पे साथ होता हूँ तो बच्चे को एक बार सब्जी जबरदस्ती खिलाता हूँ, वो कहता है मुझे उल्टी हो जाएगी, मैंने कहा तुम कर देना, मैं साफ कर दूंगा। आज तक तो कभी हुई नहीं। तो जैसे अब आपके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, तो कभी आपने उनको गाइड करने की कोशिश की कि किसी चीज़ के जो आपकी मनोकामना हो कि आपका बच्चा ये करे, या फिर आपने उन्हें खुला छोड़ा कि आप अपनी चॉइस करो? पढ़ा, हाँ, मेरे केस में मैंने कभी उनको ये गाइड नहीं किया कि आपको क्या करना है, हमेशा उनसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं। तो सर अगर आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आप क्या बोलते हैं उन्हें, कैसे समझाते हैं, क्या कहते हैं? डेफिनेटली हम उनको ये बोलते हैं कि आइदर यू सेलेक्ट एनीथिंग एल्स, यदि तुम बिल्कुल नहीं पढ़ना चाह रहे हो, तुम्हारे माइंड में कुछ और है, और यदि नहीं है तो देयर इज नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू फोकस इट एंड कॉन्सेंट्रेट इट। तो जैसा कि सृष्टि आप अपन ने अभी देखा कि किस तरीके से पेरेंट्स अलग अलग तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनके अपने खुद के अनुभव हैं, खुद के और तरीके हैं, और जो नो डाउट बहुत अच्छे भी हैं, बहुत अच्छी तरीके से वो अपनी सोच और समझ के साथ पेरेंटिंग कर रहे हैं अपने बच्चों की। पर क्यों ना एक ऐसा चैनल हो जहां पे पेरेंटिंग की टिप्स दी जाएं, जहां पे अच्छी अच्छी किताबें जो पेरेंटिंग की लिखी गई हैं और जहां पेरेंट्स ने अपने अनुभव साझा किए हुए हैं, उन किताबों को पढ़ा जाए और उनको बहुत ही सरल शब्दों में बताया जाए। यही तो उड़ान एनजीओ चैनल का काम है कि अच्छी से अच्छे टिप्स को लेकर आए और जन जन तक पहुंचाएं। क्या कहते हैं? बिल्कुल, और यही चीज साथ में लेते हुए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस आज पूछना चाहूंगी सर। हाँ। तो वही हम शुरुआत करते हैं और आशा रखते हैं कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो इस वीडियो को देखें और उनकी जिंदगी में बदलाव आए। सर आजकल देखा गया है कि पेरेंट्स बच्चों को डांटते बहुत हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, सही है इतना डांटना? देखिए सृष्टि, डांटना तो बच्चों को जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ लाड प्यार करेंगे, बच्चों को डांटेंगे ही नहीं, तो बच्चों के बिगड़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं। पर कुछ माँ बाप के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, क्योंकि कोई भी रिश्ता जो होता है वो टाइम से बनता है, कम्युनिकेशन से बनता है, वो रिश्ता इमोशनल इन्वेस्टमेंट से बनता है। पर बच्चे पे सिर्फ रोक टोक और ठोक की प्रक्रिया अगर हम अपनाते रहेंगे तो बच्चों में वो बदलाव तो नहीं आ सकते जो हम चाहते हैं। तो डांटते वक्त पेरेंट्स को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो बच्चे को डांट रहे हैं तो प्रोसेस का ध्यान रखें, वो सिर्फ बच्चों के रिजल्ट्स पे उनको ना डांटें। कि जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए एग्जाम्स का, कि हमने ज़्यादातर देखा है कि जब एग्जाम्स के रिजल्ट्स आते हैं तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बच्चों को डांटते हैं। पर पूरे साल जब बच्चा मस्ती कर रहा था, उसको जो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था पढ़ने में, उसका जो इंटरेस्ट नहीं बनता था, पेरेंट्स ने उसके लिए ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं निकाले, और फिर जब एंड रिजल्ट आया तो बहुत डांट पड़ी उनको। तो ये पेरेंट्स को समझना होगा कि जब भी डांटे तो प्लान्ड वे में डांटे। अब ये प्लान्ड वे में डांटने का मतलब क्या होता है भाई? एक एग्जाम्पल लीजिए सृष्टि, कि अगर हम लोग ये सोचें कि भैया बच्चा जब भी गलती करेगा हम उसको बहुत तेज डांटेंगे और वो डांटेंगे तभी वो सुधरेगा, पर अगर बार बार बच्चे को डांटा गया तो आप सोचिए उसकी मेंटालिटी पे कितना असर पड़ता है। वो डांटना उस बच्चे के लिए कर्स बन जाता है। इवन तो पेरेंट्स उसको सुधारने के लिए डांट रहे हैं, पर वो एक श्रापित हो जाता है बच्चा, उससे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में आ जाता है। तो बच्चे को वीक में 1-2 बार डांटना तो समझ में आता है, पर डेली बेसिस पे 2-3 बार डांटना ये कतई सही नहीं है। इस पे हमारे को चेंज लाने होंगे। जी सर, बिल्कुल। सर दूसरा इशू मैं आपके सामने ये उठाना चाहूँगी कि मनी की वैल्यू कैसे बच्चों के अंदर लेकर आए। देखिए, मनी
कि वैल्यू बच्चों के अंदर तभी आएगी जब वो प्रैक्टिकली मनी को स्पेंड करना सीखेंगे। अब इस उम्र में बच्चा मनी को प्रैक्टिकली स्पेंड करना कैसे सीखे? तो एग्जाम्पल लीजिए कि अगर बच्चे को हम किसी मेले में लेके जाते हैं और हम बच्चों की जिद के कारण बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि बच्चा ये भी खरीदना चाहता है, बच्चा वो भी खरीदना चाहता है, तो उस केसेस में हमारे को, जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि बच्चे को 100 रुपया दे दिया, अब बोल दिया गया कि तुम खुद खरीदो, तुम्हारे को जो चीज़ें खरीदनी है। हाँ, हम उसका सुपरविजन देख सकते हैं, दूर से देख सकते हैं, पर बच्चे को ही लेने दीजिए। तो एग्जाम्पल लीजिए, अगर उसको एक टॉय खरीदना है और उसको पता चलता है भैया इस टॉय की कीमत तो 80 रुपये है, तो अगर वो 80 रुपये का टॉय जाते ही खरीद लेगा मेले के अंदर, तो उसके पास तो सिर्फ 20 रुपये बचेंगे। तो जब वो ये करेगा तो उसको एहसास होगा कि मनी की कितनी वैल्यू होती है। जब फादर की पॉकेट से या मदर की पॉकेट से पैसा जाता है तो बच्चा समझ नहीं पाता, वो कुछ भी डिमांड कर लेता है, वो कुछ भी मांगता है, और उससे बच्चे को उसको स्पेंड करने की प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो नहीं होते। तो बच्चे को पॉकेट मनी देनी चाहिए और फिर सुपरवाइज करते हुए देखना चाहिए कि वो किस तरीके से अपनी पॉकेट मनी को खर्च करता है, तो तब बच्चा सीखेगा कि एक एक रुपए का वैल्यू क्या होता है। जी, तो सर आपका कहने का मतलब है कि बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करने की जगह उसे स्टेप दिया जाए, उसको मनी दिया जाए और फिर वो खुद स्पेंड करे और उसे पता लगे। बिल्कुल, बहुत जरूरी। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि बच्चे आजकल ज़्यादा खाते नहीं हैं सब्जियां, न्यूट्रिशन फूड नहीं लेते हैं, फास्ट फूड में ज़्यादा रहते हैं, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे बच्चों के लिए? देखिए, ये एक घर का माहौल भी है। जिस घर में बच्चे को ये शुरुआत से सिखाया जाता है कि उसको सब खाना है, वहाँ के बच्चे सब खाते हैं। जिस बच्चे की मानी जाती है, बहुत मनमानी मानी जाती है घर के अंदर, वो बच्चा बिगड़ता चला जाता है। देखते हैं कि वो टीवी के बिना खाना नहीं खा पाता। इन केसेस में हमारे को बहुत दिमाग लगा के समझना होगा कि बच्चे को ऐसा माहौल ना दें, क्योंकि बच्चा अगर किसी दूसरी जगह पे जाता है तो कैसे झट से कुछ भी खा लेता है, कैसे दूसरी जगह में वो बिना टीवी के भी अपने आप को सामंजस्य बिठा लेता है खाने के साथ, पर हमारे घर में क्यों नहीं कर पाता? पर पेरेंट्स खुद के घर में ये सब क्यों नहीं करवा पाते? इसके पीछे रीज़न यही है कि हमने उनको लाड प्यार दे रहे हैं, पैम्परिंग दे रहे हैं, जो रियल लव नहीं होता। अगर हम लाड प्यार करेंगे तो वो बच्चे के लिए ही प्रॉब्लमैटिक बनेगा, जिससे बच्चे को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी, तो सर लाड प्यार में ना रखा जाए और उन्हें हर सब्जी खिलाई जाए बचपन से, तो ज़्यादा बदलाव आएगा। बच्चे को जो भी घर में बनता है वो सब खाना सिखाया जाए, बच्चे को एक अच्छे माहौल में परवरिश दी जाए, ज़बरदस्ती उसके लिए कोई माहौल ना बनाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो बाहर जाके उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कुछ घरों में अगर वो उसको कोई सब्जी पसंद नहीं आ रही तो हो सकता है वो भूखा रह जाए, तो उससे तो ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है वो हॉस्टल में जाए तो वहाँ पे उसकी मनमानी ना चले, तो उसको और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ये समझना होगा। सर जैसे हॉस्टल की बात अभी आपने बोली तो दिमाग में आता है आजकल बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उसके लिए क्या करें? देखिए, पढ़ाई में मन ना लगने का सबसे प्रमुख कारण जो मुझे लगता है वो ये है मोबाइल फ़ोन या टेलीविजन। देखा गया है जो बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं मोबाइल के, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं टेलीविजन के, उसमें क्या होता है कि जो ग्राफिक्स होते हैं मोबाइल के अंदर और टेलीविज़न में, जो स्टिमुलेशन दिया जाता है एक बच्चे को, बार बार वो मोबाइल पे जाता है, टेलीविज़न पे जाता है, तो उसका दिमाग उसकी तरफ अडेप्टेबल हो जाता है, और जब वो पढ़ाई करने जाता है तो पढ़ाई तो भैया काला अक्षर भैंस बराबर लगती है। बहुत ही सिंपलिस्टिक होती है पढ़ाई, बहुत ही कहते हैं ना कि इतना ग्राफिक्स भी नहीं होते, इतना मूवमेंट नहीं होता, इतना साउंड नहीं होता, तो बच्चे को पढ़ाई के प्रति उदासीनता आ जाती है अगर वो बहुत एडिक्ट होता है मोबाइल का या टेलीविज़न का। तो जो पेरेंट्स इस बात से बहुत जूझ रहे हैं कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, वो इस बात पे ध्यान दें कि आपका बच्चा कहीं फ़ोन एडिक्ट या फिर टेलीविज़न एडिक्ट तो नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों का उदासीन होने का पढ़ाई के प्रति। तो सर अगर कोई बच्चा टीवी एडिक्ट हो, मोबाइल एडिक्ट हो, तो पेरेंट्स अब डील कैसे करें उससे? देखिए, मोबाइल एडिक्ट अगर बच्चा बन रहा है तो वो एकदम से तो बनता नहीं है, बहुत समय लगता है मोबाइल एडिक्ट बनने में। तो हमको ये बहुत ध्यान रखना है कि हमारे को उसको एक हायर पर्पस के बारे में ज़्यादा समझाना है। अगर घर के अंदर माँ बाप हर वक्त मोबाइल पे लगे रहते हैं तो बच्चे भी मोबाइल पे लगे रहते हैं। अगर देखा गया है कि घर के अंदर जो माँ बाप होते हैं वो बहुत टेलीविज़न देखते हैं तो बच्चे भी देखते हैं। माँ बाप को इसलिए नहीं डरना चाहिए कि जो बच्चा जो है वो माँ बाप से जबान लड़ा रहा है, माँ बाप को इसलिए ज़्यादा डरना चाहिए कि बच्चा उनको निरंतर देख रहा है। तो घर का जैसा माहौल बनाएंगे वो धीरे धीरे वैसा माहौल बन जाएगा।
वैसे मेरा एक वीडियो भी है कि मोबाइल एडिक्शन से कैसे बचें, तो वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं पेरेंट्स। जी सर, बिल्कुल सर। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा और दिमाग में आता है कि आज के टाइम पे बच्चों को तनाव में रखना अच्छी बात है या नहीं है। कई पेरेंट्स को देखा गया है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है कि बच्चों को तनाव में रखना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है कि अगर बच्चा घर से कुछ खा के जा रहा है, आप सिनेमा हॉल जा रहे हैं, बच्चे ने बोला मेरे को एकदम भूख लग रही है, अब आपको पता है आपके बच्चे ने अभी कुछ खाया है, तो भी हम भागेंगे भाई उसके लिए बर्गर लाएंगे, कुछ चिप्स लाएंगे, कुछ ये लाएंगे, तो हम उस वक्त तो उसको खिला देंगे, ठीक है। तो वो अडेप्ट ऐसे हो जाएगा कि मैं थोड़ा सा भी तनाव में आऊंगा तो मेरे माँ बाप हैं मुझे मदद करने के लिए। बच्चा थोड़ी सी बोरियत महसूस करता है, बोला मेरा मन नहीं लग रहा, तो माँ बाप उसको एंटरटेन करने लग जाते हैं। अरे भाई, घर के अंदर ये सारी चीजें चल जाती हैं, पर आप देखिए आपका बच्चा जब बाहर जाएगा तो वो थोड़ा सा भी तनाव नहीं झेल पाएगा, उसको थोड़ी सी भी परेशानियों का सामना नहीं कर पाएगा वो। तो ऐसे केसेस में हमारे को समझना होगा कि बच्चे के लिए थोड़ा सा तनाव में रहना जरूरी है। आप बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, आप बच्चे को कभी तनाव में ही नहीं आने दे रहे। आप बोलते हैं कि भैया मेरा तो एक ही लक्ष्य है कि मैंने जो परेशानियां देखी है मेरा बच्चा ना देखे, तो इन सब से वो बहुत लाड़ प्यार में पल रहा है, उससे उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आगे जाके उसकी जिंदगी बद से बदतर भी बन सकती है और बहुत मुश्किल बन सकती है। तो इन चीज़ों को हम जितना जल्दी समझें और बच्चे को एक नॉर्मल एनवायरनमेंट दे, उनको ज़्यादा राजाओं की तरह ना पाले, तो मेरे ख्याल से वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे फ्यूचर में। जी सर, एक और चीज़ दिमाग में आती है कि आजकल पेरेंट्स के पास बातें नहीं होती है अपने बच्चों से करने के लिए। फ़ोन करते हैं, नॉर्मल बात कर लेंगे, उसके बाद बस 2 मिनट में फ़ोन रख देते हैं। बिल्कुल सृष्टि, क्योंकि देखा गया है कि जब बच्चे पेरेंट्स से दूर रहते हैं, यानी किसी हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कॉलेज में गए या फिर कोई एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बाहर गए हुए हैं, इन केसेस में जब भी पेरेंट्स फ़ोन करते हैं तो एक ही तरीके की बातें करते हैं। तुमने खाना खा लिया, तुम देखो बहुत मन लगा के पढ़ाई करना, देखो तुम्हारे को करके दिखाना है, देखो तुम्हारे को वो करना है। पेरेंट्स प्रेशर भी डालते हैं बच्चों पे। तुमको पता है तुम्हारे फादर कितनी मेहनत कर रहे हैं और तुम पे कितना पैसा लगाया गया, अब देखो सबकी नज़रें तुम पे हैं, तुमको करके दिखाना है। तो बच्चा परेशान हो जाता है। मोनोटोन बातें सुन के तो कोई भी परेशान हो सकता है। तो पेरेंट्स को ये समझना होगा कि वो थोड़ी क्रिएटिव बने अपनी बातों के अंदर, वो बच्चे को अच्छा फील कराए फ़ोन पर, वो कुछ नया नया सोचें या नया नया बोले बच्चे के साथ, जिससे बच्चे को भी लगे कि हाँ पेरेंट्स का फ़ोन आया, चलो इनसे मज़ेदार तरीके से बात करते हैं। नहीं तो बच्चा उदासीन हो जाएगा फ़ोन पे। वो हो सकता है आपका फ़ोन ही ना उठाए, हो सकता है आपको अवॉइड करे, और आपका फ़ोन आए तो ज़बरदस्ती चाहे उसको बात भी करनी हो तो उसको मज़ा नहीं आए बिल्कुल भी आपसे बात करते हुए। जी सर, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा आपके व्यूज़ सुन के। होप सो जितने भी पेरेंट्स हैं ये इस वीडियो को देखें, वो अपने रिलेशंस बहुत बेटर कर सके अपने बच्चों के साथ। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, देखिए हम ये चाह रहे हैं सृष्टि की उड़ान NGO जो हमारी एक संस्था चलती है जो सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, और हम जन जन तक पहुँचना चाहते हैं अच्छी अच्छी बातें लेके। हम जो बातें बताते हैं वो हमने तमाम एक्सपर्ट से सुनी है, और हम चाहते हैं कि वो बहुत ही सिंपल तरीके से लोगों तक पहुंच पाए। तो हम ये जो पेरेंटिंग की सीरीज़ लेके आए हैं इसको कंटिन्यू रखेंगे और भी कई नई बातें पेरेंट्स को बताते रहेंगे। तो सृष्टि, यही मैं आपसे कहना चाहूँगा, तमाम हमारे व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि उड़ान NGO एक ऐसी संस्था है जिसका एक ही लक्ष्य है कि सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, यानी कि जिंदगी को कैसे बेहतर तरीके से जिएं, ऐसे लाइफ मैनेजमेंट वीडियोस जन जन तक पहुंचाएं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उड़ान NGO चैनल को, और बेल बटन पे क्लिक करें। जो भी वीडियो हम इस चैनल पे अपलोड करेंगे वो उसका इंटीमेशन आप तक पहुंच जाएगा। अगर आप आध्यात्मिक वीडियोस में रुचि रखते हैं तो आप हमारा आई एम अवेकन चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं अपनी रेगुलर बेसिस पे सॉफ्ट स्किल्स के अंदर, तो हमारा एक और चैनल चलता है ग्रूम पर्सोना। एक हमारा चैनल चलता है आदि गुरुदास के नाम से, मेरे नाम से, जिसके अंदर हम कॉर्पोरेट वीडियोस डालते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप अपनी पैसे को दुगना करना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन पे क्लिक करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, इनको शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कोई भी अगर आपको परेशानी है, इस वीडियो को सुनकर आपको कोई भी शंका आपके दिमाग में आती है, आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को रखें। हम 48 घंटों के अंदर अंदर उस क्वेश्चन के आंसर को आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही इन वीडियोस को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर और बेहतर बनाते रहिए। हम हमेशा आपके साथ हैं, आप चैंपियन बने। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद।